ये ब्रीड पूडल है। ये जर्मनी को बिलोंग करता है। ये 3 साइज़ में आता है, जायंट और मिनिएचर और टॉय में। तो बहुत अच्छा जानवर है, अधिक से अधिक उनको पाले और डॉग शो में लाए। कुछ लोग सबसे अच्छा साथी माना जाता है। हाँ, तो जिनको बहुत सारे लोग हैं जिनको गाय से प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है डॉग से, तो ऐसे लोग तो समाज में रहते ही हैं और बहुत सारे लवर्स भी हैं। और इस वक्त मैं सेक्टर 7 ग्राउंड में हूँ। आपको बता दूँ डॉग शो हो रहा है और डॉग शो की जानकारी लेंगे कि किस तरह से डॉग शो होता है और अनेक प्रकार के यहाँ डॉग्स आए हैं। आपको बता दूँ, पहले दिखा देंगे थोड़ा सा। ये देख सकते हैं, ये डॉग्स है जिनको जो ट्रेनर है वो ट्रेट कर रहे हैं और जो वहाँ पे जज है वो बताएंगे कि किस तरह से ये जो डॉग है कौन सिलेक्ट हुआ है, कौन फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुआ है, कौन नहीं हुआ। और आपको बता दूँ यहाँ जो एक आकर्षण का केंद्र है और ये डॉग को भी आपको दिखा दूँ। ये डॉग का क्या नाम है? स्नोई। स्नोई। और क्या कुछ इसकी खूबी रहती है, भैया बताएंगे आपको। बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम? ये ब्रीड पूडल है। ये जर्मनी को बिलोंग करता है। ये 3 साइज़ में आता है, जायंट और मिनिएचर और टॉय में। तो ये टॉय पूडल्स है और बेसिकली ये फैमिली डॉग ही है। और जो अस्थमेटिक पेशेंट्स है जिनको डॉग्स के बालों से एलर्जी है, तो उनके लिए ये बेस्ट डॉग है। ये हाइपोएलर्जिक डॉग है जिसमें बाल बिल्कुल झड़ता नहीं। तो बस ये यही आकर्षण का केंद्र है आज का पूरा। नहीं, इनके मेन बेसिक्स क्या होते हैं? देखिए ये सब डॉग्स ऐसे जल्दी कोई रखता नहीं, पालता भी नहीं ज़्यादा। क्योंकि इसकी ग्रूमिंग बहुत तकलीफ है, तो सब कर नहीं पाते, इसलिए इसको रखते नहीं है और कुछ नहीं, बस वही है। लेकिन आस्ते आस्ते इंडिया में पूडल की चलन बहुत अच्छा बढ़ रहा है, लोग समझ रहे हैं पूडल के बारे में। तो हम तो पिछले कोविड से पहले से ही कर रहे हैं, 2019 से। तो अग्निमुखा के नाम से हमारा कैनल है और हम कंटिन्यू ब्रीडिंग कर भी रहे हैं पूडल्स की। अच्छा है ब्रीड। चलिए, देख सकते हैं आकर्षण का केंद्र है। ये 2 डॉग देख सकते हैं, एक वाइट एक भूरा में है। हमारे साथ आयोजक भी है, उनसे बात करते हैं। जी भैया, क्या कोई आयोजन हो रहा है, किस तरह के हो रहा है? भैया हम लोग कल 8 फरवरी को फ्री एंटी रेबीज कैंप का आयोजन किया था, जिसमें टोटल 178 डॉग्स को हमने एंटी रेबीज का टीकाकरण किया है। आज आप देख सकते हैं, दर्शकों को भी दिखा सकते हैं, हमारे यहाँ डॉग शो का कार्यक्रम चल रहा है, जिस डॉग शो में कम से कम 20 से 25 नस्ल आए हुए हैं। प्रदर्शन अभी जारी है, भिन्न भिन्न नस्ल जैसे कि आप देख रहे हैं चल रहा है। और आयोजन कैसा है, क्या है, सब आपके दर्शकगण देख रहे हैं। बहुत अच्छा शो है। दर्शक से हम निवेदन करते हैं हर साल आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए। दर्शकों को क्या कहना चाहिए? दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि डॉग बहुत अच्छा जानवर है, अधिक से अधिक उनको पाले और डॉग शो में लाए, ताकि फैमिली भी आती है उनको भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। हमारा जो डॉग लवर परिवार है CGDLA, वो इस डॉग शो को हम लोग एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, जिसमें हम 2-3 महीना पहले से मेहनत करते हैं। तो हमारे उस फेस्टिवल को थोड़ा अच्छे से मतलब प्रमोट करें और अधिक से अधिक संख्या में आए देखने के लिए। धन्यवाद भैया, अधिकतर देखा जाता है डॉग्स के प्रति क्रूरता बढ़ते जा रही है। आज से 2 दिन पहले राजधानी में भी एक मामला आया था, डॉग को गाड़ी से कुचल दिया गया था। इसका मेन रीज़न है अनएजुकेटेड लोग ही ऐसा करते हैं। कुछ लोग सबसे अच्छा साथी माना जाता है। हाँ, तो जिनको बहुत सारे लोग हैं जिनको गाय से प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है डॉग से, तो ऐसे लोग तो समाज में रहते ही हैं और बहुत सारे लवर्स भी हैं और सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को दूर रखें, या ऐसे लोगों को हमारा एसोसिएशन हेल्प भी करता है। स्ट्रीट डॉग के लिए हम लोग बीच बीच में बहुत सारे प्रोग्राम भी करते हैं। सेकंड थिंग ये है कि जो आपने सवाल उठाया बहुत अच्छा है कि राजनांदगांव का बता रहे थे। रायपुर में ना, रायपुर में अभी 2 साल पहले एक केस और हुआ था कि एक बंगाली लड़के ने एसिड डाल दिया था डॉग पे। हम लोग गए थे, उसका पूरा सब कुछ करके, वो वेस्ट बंगाल का लड़का था। हाँ, तो उसको हमने अंदर भी कराया। डॉग शो कराने का यही एक रीज़न है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े और लोग डॉग से कनेक्ट हो, लोग देखें कि बहुत। भिलाई की जनता को क्या बोलना चाहेंगे? भिलाई की जनता को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम ये डॉग शो 92 से करा रहे हैं। 92 से? हाँ, और उसमें बहुत कम मेंबर थे, अभी हमारे 70 मेंबर्स हैं। प्लस हमको पब्लिक का प्यार हमेशा मिला है, हर साल मिला है और आगे मिलता भी रहे, ये हम उम्मीद करते हैं भिलाई के पब्लिक से। सेकंड थिंग ये है कि भिलाई में जब डॉग शो होता है तो हम लोग 15 दिन पहले ही एडवर्टाइजिंग करते हैं, लेकिन भिलाई के लोगों को ना हर साल इंतज़ार रहता है। हमारी शॉप भी है, नया आएगा। हाँ, नहीं, हमारी शॉप भी है, लोग बार बार इंक्वायरी करते हैं कि कब शो होने वाला है। तो ये हम लोग के लिए भी एक बहुत अच्छा रहता है, हमारे लिए ये दिवाली और होली से बढ़कर है।
चलिए, इन्होंने तो बताया कि किस तरीके से डॉग लवर होना भी चाहिए। और आपको बता दूं, जो क्रूरता के केस आते हैं उन पर तुरंत एक्शन भी होता है। और इस वक्त मैं सेक्टर 7 में खड़ा हूं, आपको दिखाया कि किस तरीके के जो आकर्षण के केंद्र है और जो किस तरह के यहाँ पे लोग यहाँ मौजूद हैं, देखने के लिए डॉग्स को लोग मौजूद हैं। और आगे आप सुनिए कि क्या कुछ ऋचा सेन ने बताया। जी, डॉग लवर्स हूँ मैं। एक्चुअली मैं पेट लवर हूँ। डॉग्स के अलावा जो काऊ के काव्स होते हैं, बिल्ली के बच्चे हो गए, मुझे सारे पेट से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और ये तो एक हमारे भिलाई की आइडेंटिटी भी है कि 25 सालों से यहाँ पे डॉग शो हो रहा है और पूरे इंडिया में हमारे भिलाई का एक नाम डॉग शो के कारण भी जाना जाता है कि इतना बड़ा डॉग शो यहाँ पे होता है। और ये डॉग शो के लिए जो हमारे भैया जी हैं, लक्ष्मीपति राजू भैया, उनकी भी काफ़ी हेल्प रहती है। और जो सर हैं डॉक्टर सुशोषण रॉय सर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने 20-30 डॉग से लेके इस इवेंट को शुरू किया था और आज आप देखिए कितने लोगों की भीड़ है, कहाँ कहाँ से बाहर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। आज क्या संदेश मिल रहा है ऐसे डॉग? संदेश मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आप पेट लवर हैं और किसी भी पेट को आप अपने घर लेके आते हैं, उसका वेलकम करते हैं, तो बिल्कुल उसको अपने बच्चे की तरह रखिए। जैसे आप अपने बच्चे का बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक केयर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उस पेट का भी केयर कीजिए। ऐसा ना हो कि कभी वो बीमार हो जाते हैं या कभी उनका जो मतलब एल्डर स्टेज आता है, जब वो बुज़ुर्ग होने लगते हैं डॉग 8-9 साल के बाद, तो कई लोग क्या करते हैं कि उनको रोड पे छोड़ देते हैं या जंगल पे छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आप मत कीजिए। वो लोग इतने अच्छे से आपके प्रति वफादार होते हैं, मतलब वो कभी कुछ नहीं मांगते आपसे, कि वो आपको अपना प्यार देने के लिए आपसे ट्रीट या आपसे पैसा या पेमेंट नहीं मांगते। वो लोग इतनी केयर करते हैं आपकी। आप अगर 2 बजे भी रात को घर आएंगे ना, आपका डॉग दरवाजे पे जागता हुआ ही बैठा मिलेगा आपको, आपके इंतज़ार में। तो आप अपने पेट्स का बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। और जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या काउज के काव्स होते हैं, उन सब का भी ध्यान रखिए। और एक संदेश जो मैं देना चाहूँगी इस इंटरव्यू के माध्यम से, वो ये है कि आप देखिए कि गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। एक पेड़ मोदी जी ने कहा है माँ के नाम लगाइए, तो मैं कहूँगी कि आप 3 पेड़ लगाइए, एक अपनी माँ के नाम, एक अपने बच्चों के नाम और एक अपने पेट के नाम। थैंक यू भिलाई। मेरा नाम मिसेस ऋचा सेन। एक हमारे साथ विजेता है जिन्होंने बेस्ट ऑफ ब्रीड का पुरस्कार जीता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा डॉग था आपका? बुल मस्टिफ। और कैसा रहा उसका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। पिछले साल भी आया था, पिछले साल भी अवार्ड मिला था, इस साल भी मिल गया। क्या बोलना चाहोगे जनता को? बहुत अच्छा लग रहा है, सबको आना चाहिए यहाँ, बहुत मज़ा आता है। नहीं, जैसे कि अधिकतर देखा जाता है, मतलब डॉग क्रूरता के केस बढ़ते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, पता है ना, तो उसको लेकर क्या बोलेंगे? वो ओनर्स के ऊपर है, वो कैसा ट्रीट करते हैं। वो ओनर्स जैसा ट्रीट करते डॉग को भी तो लोग मार देते हैं। वो बहुत गलत करते हैं। डॉग हमेशा प्यार करने के लिए रहता है, उनको मारना नहीं चाहिए बिल्कुल, इसीलिए एग्रेसिव होते हैं डॉग। कभी भी डॉग्स के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए उनको। भिलाई की जनता को क्या बोलना चाहोगे? बस डॉग से प्यार करते रहिए, वो बहुत अच्छे रहते हैं, दिल के बहुत साफ रहते हैं, है ना। जितना उनको प्यार दोगे उतना वो रिटर्न आपको प्यार देंगे, इसलिए और क्या, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। चलो, आपको बता दूं कि डॉग शो में हूँ और आपको डॉग शो की पल पल की खबरें दिखा रहा हूँ। चुनाव के साथ आपको डॉग शो की भी खबरें दिखा रहे थे। खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।